अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर है क्या, इसके हमें बेनिफिट क्या हैं और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ बात होगी। इसके कुछ कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ हमने जो कॉन्सेप्ट बड़े फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हैं लाइक रूट, पेरेंट, लीफ नोड्स, सिबलिंग, लेवल, हाइट, इंसेस्टर, डिसेंडेंट्स, तो इनका क्या मतलब है, इनको ज़रा देखेंगे। और फिर बाइनरी सर्च ट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम इनकी जब ट्रावर्सल जो हैं जो हमने व्यू करना है ट्रीज़ को, तो वो कितने तरीके हैं जिनको व्यू करने के, तो वो उनको हम आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, ट्री डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने से पहले हम जो पहले डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं हमने, उनको ज़रा एक क्विक रिव्यू देते हैं। तो एरेस के बारे में हमने बात की थी कि एरे इज़ अ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, इसलिए है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो और हमने कहा था कि एरे का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा एरे के अंदर पड़ा हुआ है और अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आपको डाटा मूव करना पड़ता था, करना पड़ता है राइट की तरफ। और इसी तरह से अगर कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड्स पड़े हैं और कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो आपको डाटा मूव करना पड़ता है अपने लेफ़्ट की तरफ। तो ये हैवी मूवमेंट से बचने के लिए हमने फिर लिंक लिस्ट को देखा और हमने कहा कि लिंक लिस्ट के अंदर हमें डाटा जो जहाँ पड़ा हुआ है उसको मूव नहीं करना पड़ता, वो डाटा वहीं रहता है। हम जस्ट अपने जो लिंक्स हैं वो अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हुए और डिलीट करते हुए भी। तो इन दोनों केसेस में अगर आप जो उसकी इंसर्शन है या उसकी जो डिलीशन है वो आपको अगर n वहाँ कंपोनेंट्स पड़े हुए नोड्स हैं, लिंक लिस्ट की अगर बात कर लें तो उसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। तो अगर n नोड्स हैं तो माइट भी कि आपको सारे नोड्स ट्रेवर्स करके तो आखिर में जाके या जस्ट आखिर से जस्ट पहले वो नोड इंसर्ट करना हो, तो उसकी जो ट्रेवर्सल टाइम है और इंसर्शन का जो टाइम लगता है तो दैट इज़ बिग O ऑफ n। तो n कंपैरिजन्स आपको करने पड़ते थे और फिर जाके इंसर्ट करते थे। एंड सिमिलर केस वाज इन केस ऑफ डिलीट, अगर आपने कोई करना होता था तो फिर भी आपको अगर वो लास्ट है या लास्ट से पहले वाला नोड है जिसको आपने डिलीट करना है तो आपको वो इतने सारे कंपैरिजन करने के बाद पहले आप वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो नोड डिलीट करते हैं और अपने पॉइंटर्स जो वेरिएबल्स हैं उनको अपडेट करते हैं। तो इस केस के अंदर और एरेज के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंसर्शन और डिलीशन बड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग काम है। अब हम ज़रा एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है लिंक लिस्ट के, जिसके अंदर हम जो है वो इंसर्ट करना हो या हमने कोई नोड डिलीट करना है तो हम वो लॉग एन टाइम के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये इतना फास्ट और एफिशिएंट जो है वो डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने एक ट्री की फॉर्म है, शक्ल नज़र आ रही है ट्री को। तो इसका जो इस रूट है, सबसे पहले रूट से स्टार्ट होता है, फिर ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से आगे सब ब्रांचेस हैं, एंड के ऊपर लीफ हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस आपको नज़र आ रहे हैं। रूट है, फिर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नज़र आ रहा है, फिर लीफ हैं। तो इस तरह से इंसेस्टर्स हैं, डिसेंडेंट्स हैं, इनके बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो एक ऐसा ट्री, एक डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस को आपने देखना है, तो इस वजह से इसको ट्री का नाम दिया गया है। और आपने इसकी देख ली कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डाटा स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर इंसर्शन डिलीशन के जो बेसिकली हमने किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो कितने एफिशिएंट तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्री को स्टूडेंट्स अभी हमने देखा है। अगर हम उसको जैसे आप देख रहे हैं कि उल्टी फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है ये वाला ट्री, तो इसके अंदर ये वाला आपका जो है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज़ अ रूट, और ये फिर ब्रांचेस हैं और आगे सब ब्रांचेस हैं।
तो इनको हम कह सकते हैं कि ये सब ट्रीज़ हैं, और उसके आगे फर्दर सब ट्रीज़ हैं। जबकि लास्ट वाला जो नोड है इसको हम अपने इसके ट्री डाटा स्ट्रक्चर पर मैप करें तो हम कहेंगे ये दिस इज़ अ लीफ, तो ये रूट होगा हमारा। जबकि ये वाला जो सारा हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा सब ट्री है, एक ये सब ट्री है, और फिर एक ये सब ट्री बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। जबकि इस केस के अंदर अगर इसके ऊपर मैपिंग करें तो ये वाला जो नोड है जिसके आगे कोई ब्रांच नहीं निकल रही, तो इसको हम लीफ नोड कहेंगे। ये भी लीफ नोड है। इसी तरह से एन और आई, एम, जी और क्यू, ये सारे लीफ नोड है। तो ये सब रूट, सब ट्री से सब आगे फर्दर सब ट्री, एंड द लास्ट वन इज अ लीफ। तो ये ठीक। तो फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के ट्री जो है इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स। इसके एक से ज़्यादा नोड्स होंगे जिसके अंदर एक स्पेशल नोड होगा जिसको हम जो स्टार्टिंग नोड होगा उसको हम रूट नोड का नाम दे रहे हैं, और बाकी जितने नोड्स हैं उनको वो एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट हैं, जिनके साइकिल नहीं बनाएंगे, और उनको हम सब ट्रीज़ की अगर बात करें, जैसे कि हमने पहले पॉइंटर के साथ उनको डिस्कस किया था, तो पिछली स्लाइड के अंदर हमें 3 जो बेसिकली सब ट्रीज़ मिल रहे थे, तो उनको हम कह सकते हैं T1, T2 एंड T3, एंड उस तरह से बहुत सारे सब ट्रीज़ हो सकते हैं। तो इन सब ट्रीज़ जो हमने देखे थे वो एक इंडिपेंडेंटली एक पूरा ट्री की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जिसमें पेरेंट, चाइल्ड, लीफ, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम उसके ऊपर मैप करेंगे। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ये वाला जो ए है दैट इज़ दिस इज़ अ रूट नोड। ये हमारा जो है इसको हम जो बिल्कुल राइट मोस्ट पे नज़र आ रहा है ये ट्री, दैट इज़ अ सब ट्री 1, ये दूसरा सब ट्री, ये तीसरा सब ट्री। तो ये इनके दरमियान में रूट और सब ट्रीज़ का जो रिलेशन है वो यहाँ आपको एक्सप्लिसिटली बताया गया है। यहाँ पे बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक सिबलिंग्स का, पेरेंट का, चाइल्ड का जो रिलेशन है वो देख लें। तो सबसे पहले दिस इज़ योर लीफ नोड। ये जो सब ट्री है इसके अंदर ये पेरेंट होगा, ये भी पेरेंट है बिकॉज इससे आगे चाइल्ड हैं इसके। तो ये जो लास्ट वाला जो नोड है ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ लीफ नोड। ये सारे ग्रीन वाले लीफ नोड हैं, और ये जो ब्राउन कलर के अंदर है दीज आर द पेरेंट्स। और जबकि ये वाला जो आपका रेड कलर का जो नोड है दिस इज़ आपका जो रूट नोड है, क्योंकि ये ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जबकि ये सारे ग्रीन जो हैं जिसका पेरेंट एक पेरेंट है सी, लाइक क्यू, जी, एम, दे आर सिबलिंग्स। तो इस तरह से ये इनके दरमियान में रिलेशन है। तो ये वाले जिनके आगे कोई ट्री ख़त्म हो जाता है जिनके ऊपर, दैट आर लीफ नोड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो यहाँ आप देख रहे हैं डिग्री का मतलब है कि कितने चाइल्ड हैं इसके इस नोड के। तो अगर हम ए की बात करें जो कि रूट नोड है, इसके साथ इसके 3 चाइल्ड बन रहे हैं, बी, एफ एंड के। सो ए की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये वाला जो सी वाला नोड है इसके साथ भी इसके भी 3 चाइल्ड हैं, तो इसकी डिग्री भी 3 है, ये लाइट ग्रीन। जबकि ये जो डार्क ग्रीन वाले ये सारे नोड्स हैं जैसे क्यू, जी, एम, एच, आई, एन, एल और पी, इन सारों की जो डिग्री है दैट इज़ अ 0। जबकि बी विच इज़ द पेरेंट ऑफ सी एंड एच, बी हो गया इसकी जो डिग्री होगी, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं तो बी की डिग्री जो है वो है 2। इसी तरह से डी की डिग्री भी 2 है बिकॉज इसके भी 2 चाइल्ड हैं। के जो है इसकी भी जो डिग्री है दैट इज़ 2 बिकॉज इट आल्सो हैज़ 2 चाइल्ड। वेयर एज ये वाला जो नोड है एफ़, इसका चूँकि चाइल्ड 1 है तो हम कहेंगे कि एफ़ की जो डिग्री है दैट इज़ 1। इसी तरह से एक्स की जो डिग्री है वो भी होगी 1। तो बेसिकली डिग्री किसी नोड की इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इट्स चाइल्ड्स।
तो डिग्री का कॉन्सेप्ट इज़ मोर एक्सप्लेन्ड हियर। तो डिग्री को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि उसके चाइल्ड कितने हैं किसी नोड के, तो जितने चाइल्ड होंगे वो उसकी डिग्री होगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें डिग्री ज़ीरो की किन किन नोड्स की है, तो दैट इज़ ये जो सारे लीफ नोड हैं, ये जो सारे लीफ नोड हैं इनकी डिग्री जो है ना वो ज़ीरो होगी। 1 डिग्री का मतलब है कि ऐसे इसके अंदर से देखें जिनका एक जो नोड्स है जिनकी जो चाइल्ड है वो 1 है। सो जो सी है दिस इज़ द ओनली नोड है जिसके आगे एक चाइल्ड है, तो विच इज़ अ डी। तो सो डिग्री ऑफ सी नोड इज़ अ 1। 2 डिग्री किन किन नोड्स की है, तो वो अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट नोड है हमारा ए, फिर बी एंड एच, और ई भी है इसके साथ बिकॉज इट आल्सो हैज़ 2 चाइल्ड। तो ये वाले जो नोड्स हैं इनकी डिग्री जो है ना वो आपको 2 नज़र आ रही है। 3 डिग्री वाले नोड कौन कौन से हैं, दैट इज़ ओनली 1 नोड, दैट इज़ आई, बिकॉज इट हैज़ 3 चिल्ड्रन।